मैं एसडीपीआई के साथ जुड़ने के पहले लगभग 25 साल भारत का जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है बामसेफ नाम का, जो वामन मेश्राम साहब चलाते हैं, उस संगठन में पूर्णकालीन प्रचारक के रूप में काम कर रहा था। भारत की वर्तमान हालात को देखते हुए सारे राजनीतिक पार्टी को बहुत नजदीक से देखा, सारे एमपी एमएलएस को कैसे लोग खरीदते हैं उसको देखा और बाद में ये निर्णय लिया कि ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए, इस देश को बचाना है, इस देश के लोगों को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ऐसे एक राजनीतिक पार्टी चाहिए जिसका बेस पीपल है, लोग है, जन है, जनता है। नेता लोग आएंगे जाएंगे, मगर जनता का बेस जो है वो इस देश का संविधान के दायरे में सही मायने में उसको फाउंडेशन कहा जा सकता है। इस देश में वर्तमान में अराजकता है। जब से देश में बीजेपी का राज आया, उसके बाद में भारत में अराजकता स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस और जो लोकल पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने हमारे लिए काम किया, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन्होंने बीजेपी सत्ता पर आए इसके लिए मजबूती से काम किया। इस देश में अराजकता लाने में यदि किसी पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो कांग्रेस का है। डरा डरा कर, डर के साए में रखकर, अनुसूचित जाति को, दलितों को डर के साए में रखा कि यदि बीजेपी आ जाएगी, यदि दूसरी पार्टी आ जाएगी तो आपके रिजर्वेशन को खतरा है, और रिजर्वेशन को खतरा है ऐसा बोलकर उनके वोट लिए। कर्नाटक में लगभग 19% दलित लोग हैं, मगर उनका एक नेता दलितों के बारे में जो संसद में बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। एमपीज है, एमएलएज है, नहीं बोल रहे। आदिवासी के एमपी है, एमएलए है, नहीं बोल रहे। ओबीसी के एमपी एमएलए है, नहीं बोल रहे। माइनॉरिटी में मुसलमानों के एमपी एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है। एक राज्यसभा में था, उसको भी पिछवाड़े पे लात मार के, जो क्या नाम है उसका, नकवी के ऐसा कुछ नाम है, मुख्तार अब्बास नकवी, उसको लात मार के निकाल दिया। अरे भाड़े के घर में रहेंगे तो ऐसा ही होगा। और इसीलिए इस देश में जो अनुसूचित जाति के ऊपर अन्याय होता है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के कानून समाप्त किए जा रहे हैं, ओबीसी के हक अधिकार तो उनको पता ही नहीं। भारत में लिंगायत है, वो कलिंगा है, क्योंकि ये भूमि जो है ये बसवन्ना की भूमि है। मैसूर का उल्लेख 245 साल पहले, ईसा पूर्व 2022 में 245 मिला लो, इसके पहले सम्राट अशोका के इतिहास में इस मैसूर का उल्लेख है, मैसूर नाम से। टीपू सुल्तान की यह भूमि है।
इस भूमि पर दलितों के, महिलाओं के स्तन यदि दिखे तो उसको काट दिया जाता था, उसके ऊपर टैक्स लगाया था। टीपू सुल्तान ने इसके विरोध में कानून बनाकर टैक्स को खत्म किया। ये वो भूमि है, दलितों को पता नहीं है। और इसीलिए दलित, आदिवासी, ओबीसी बसवन्ना का आंदोलन है, यह समता का आंदोलन था, यह भाईचारे का आंदोलन था। कर्नाटका में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी 90% है, मगर 90% का राज नहीं है, 10% लोगों का राज है। राज उनका है, समस्या हमारी कैसे खत्म होगी? नाम के ऊपर नफरत है। दलितों का नाम सुनते ही नफरत दिखाई देती है, मुसलमान का नाम सुनते ही उसके आचरण में बदलाव दिखाई देता है। एक सांसद ने सवाल पूछा, कितने मुस्लिम जेल में हैं? सांसद को जवाब क्या मिला? हम धर्म के आधार पर कैदियों के साथ में बर्ताव नहीं करते। उसने आंकड़ा दिया, 73% पिछड़े आदिवासी, दलित और मुस्लिम हैं। जितने मुस्लिम जेल के बाहर है, उससे ज्यादा मुस्लिम अनुपात में जेल के अंदर है, और उसके ऊपर कोई एफआईआर की कॉपी नहीं है, ऐसे ही सड़ रहे हैं। किसी को भी उठाओ, किसी भी नौजवान को उठाओ, जेल में डाल दो। जुबेर के उठाओ, जेल में डाल दो। नुपुर को शीरा पूरी खिलाओ। नुपुर ने गुनाह किया, वो शीरा पूरी खा रही है, उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, नहीं मिल रहे हैं। अखलाक के घर का क्या खाना पक रहा है, उसका स्मेल हमारे पुलिस को आता है। नुपुर कहाँ है, वो उनको दिखाई नहीं देती। जिन्होंने हमारे मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी किया, वो दिखाई नहीं दिया। जुबेर का 10 साल पुराना मामला उनको दिखाई दिया। हमारे देश का सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में मर गया, इतना बड़ा आदमी। पुलवामा में हमारे नौजवान खत्म हो गए, देश कंगाल हो गया। डॉलर 80 को पार जा रहा है, पेट्रोल 100 के ऊपर जा गया, 115, 120 है। गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर गया, नौकरियां खत्म हो गई, देश के लोग भूखमरी के कगार पर है। और देश का शासक भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखाई दे रहा है? नफरत। कहां मस्जिद है, उसमें कहां मंदिर है, उसमें कहां शिवलिंग है। राम का मंदिर बनना चाहिए, वहां पे क्या करना चाहिए? नफरत के अलावा इस देश में बीजेपी के सामने कोई एजेंडा नहीं है। यहां पे पुलिस है, खुफिया विभाग के लोग भी होंगे। मुझे फक्र है, मैंने 25 साल बामसेप में काम किया, मुझे 25 मिनट पुलिस ने नहीं बुलाया। मुझे अभी 25 महीना भी ठीक से एसडीपीआई में नहीं हुआ, 25 बार मुझे एटीएस ने बुलाया, और मुझे गर्व है। उनको पता नहीं है, हम नागवंशी लोग हैं इस देश के। आपका और मेरा डीएनए एक है। मैं जितना हिम्मत वाला हूं, आप भी उतने ही हिम्मत वाले हैं। और कुरान में लिखा हुआ है, डर के साए में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसा सीख देने वाला मौलाना, ऐसा सीख देने वाला उलामा कहता है, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को ओढ़ दो। जो आपको सीख देता है कि डरना नहीं चाहिए, वो खुद डरा हुआ है। हमारा आईएएस डरा हुआ है, आईपीएस डरा हुआ है, कर्मचारी डरा हुआ है, आम जनता डरा हुआ है। डरे नहीं हम और आप। आपके बलबूते पर इस देश में संविधान की रक्षा होगी। आपके बलबूते पर इस देश में भाईचारा पैदा होगा। आपके बलबूते पर इस देश में समानता स्थापित होगी। आपके बलबूते पर इस देश में फिर से संविधान के दायरे में
शासन कायम होगा। और इसीलिए आप लोग, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, समाज को रिप्रेजेंट करने वाले, उनको मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक विनंती है, आप लोग यहां पर जो आए वो समाज में जाकर, अवाम में जाकर, कौम में जाकर, जातियों में जाकर, दलितों के बस्तियों में जाकर, ओबीसी की, आदिवासियों की बस्तियों में जाकर ये कहे कि आप लोग अपना वोट ना बेचे। जो एमपी और एमएलए खरीद सकते हैं उनको करोड़ों में खरीदते हैं। महाराष्ट्र में अभी सत्ता बदल हुआ, 3,000 करोड़ खर्चा किया, ऐसा पेपर बताते हैं, ऐसा मीडिया बताता है। वो मीडिया ये बता रहा है जो हमारा अपना है, उनका मीडिया कुछ भी नहीं बताता है। तो हमारी और आपकी औकात कुछ नहीं। हमारे लोग 50 रुपए में, 500 रुपए में बिक जाते हैं। उनको लगता है कि क्या है, लाइन लगाकर वोट देना है। आपको पता नहीं कि जब आप वोट देते हो तो आप अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार उस आदमी को देते हो कि 5 साल वो आपके भविष्य के फैसले ले, फिर वो आपके माध्यम से चुनकर संसद में जाकर बैठ जाते हैं, विधानसभा में जाकर बैठ जाते हैं, तो आपके विरोध में फैसले लेते हैं। आपके पास में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने पहले ही उनको अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार वोट के माध्यम से दे दिया है। जब आप वोट देते हो 50 रुपए में, 500 रुपए में, दारू में, बिरयानी में, कबाब में, शराब में, लालच में, कारपोरेटर बिक जाता है लाखों में, विधायक बिक जाता है करोड़ों में, सांसद बिक जाता है 50-100 करोड़ों में। मगर उनको यह पता नहीं है कि जो बिकता है और जो बेचता है, उनके भविष्य के फैसले लेने का अधिकार उनके पास में होता है। तो आपके नौजवान बेटे को वो जेल में डालने का अधिकार भी उनके पास में आप वोट बेचने के बाद में दे देते हो। ये ध्यान में रखना। समाज में जाकर ये फैलाना कि आपका वोट बहुत कीमती है, ये कीमती वोट यदि डर के मारे किसी को दे देंगे, बेच देंगे, तो आपके नौजवान बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, आपके नौजवान बच्चे जेल में डाले जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के नौजवान बेटियों के ऊपर बलात्कार होगा, मॉब लिंचिंग होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये यदि आपको लगता है तो वर्तमान में एक ही पार्टी है आपके पास में जो बिकती नहीं है, जो डरती नहीं है। डरने वाले लोग यहां पर नहीं है, ना मंच पर ना सामने। और इसीलिए आपको यह काम करना होगा कि डर और खौफ दिल से निकालकर समाज में जाकर आपको एससी, एसटी, ओबीसी में भाईचारा पैदा करना होगा। और इसके लिए कर्नाटक के 90% लोगों को और 90% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कारपोरेटर से लेके सांसद तक के लोगों को समाज के हित में निर्णय लेकर एसडीपीआई के बारे में आने वाले समय में विचार करना होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं 12:45 में मुझे एक शोर सुनाई दिया। मैंने वो शोर की आवाज़ सुन के मैं जिस लॉज में रुका हुआ था, होटल में रुका हुआ था, उससे के खिड़की से झांक कर देखा तो एसडीपीआई की कुछ लोग जिंदाबाद करते हुए जा रहे थे। मगर उसमें मैंने देखा कि कुछ महिलाएं थी और जो स्कूटर पर थी, जिनके पास में एसडीपीआई का झंडा था। तब मैंने कहा कि अभी कर्नाटक की सरकार एसडीपीआई के बगैर नहीं बन सकती आने वाले समय में। और ये मैं वादा करके एसडीपीआई के साथ में, जब तक मेरे शरीर में जान है, खून दौड़ता है, तब तक इस देश के संविधान को बचाने के लिए एसडीपीआई के साथ रहूंगा। धन्यवाद। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।